डॉक्टर साहब, अभी भाग्य की बातें हम कर रहे हैं, परिस्थितियों की बातें हम कर रहे हैं। कहीं आपके भाग्य में दूड़ाराम जी कुंडली मार के तो नहीं बैठ गए हैं? आपने एक मंच से कहा था कि जिस तिकड़ी ने ये खेल खेला है, ये वही तिकड़ी है जिसने मुझे हराने का काम किया था। आज बता दीजिए ना, कौन तिकड़ी थे, कौन लोग थे वो? रहने दें, पर्दे में ढका रहने दें तो अच्छा। जिनने समझना था वो समझ गए। छुपा रहे हैं आप, नाम नहीं बता पा रहे हैं। क्या करना है, नाम गई बात, लेट जो बीत गई विसार दो, भुला दो। कांग्रेस से मोह भंग हुआ, वापस कांग्रेस में लौटा है, समझ से परे लग रहा है कुछ। कार्य किए हैं उनके लिए जनता को यज्ञ करना पड़ रहा है कि भगवान सद्बुद्धि दे और शुद्धि दे, आपको शुद्ध बना। शहर के अंदर जो नशे की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है जी। क्या मानते हैं कि विधायक की कमजोरी भी इसका कारण है क्या? बिल्कुल है, सरासर है। मैं तो यही कहूंगा, अब नहीं करेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पाप का घड़ा भर चुका है, वो अब फूटेगा। हाथ में बहुत कुछ कई बार नहीं होता, भाग्य जो विधाता कहते हैं, भाग्य ही करता है ऐसा। अब ऐसा क्या समझौता हुआ कि एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्यारे लगने लगे? कोई समझौता नहीं हुआ। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, बेहतरीन है सभी में। कार्यशैली आपकी भी किसी से छिपी नहीं है। पिछले 3 दशकों से लोगों की सेवा किसी से छिपी नहीं है। क्यों नहीं कोई पार्टी विश्वास कर पाती, जनता विश्वास कर पाती? आप उनके भतीजे चौधरी दूड़ाराम जो उनकी सरकार में सर्वा प्रदेश के हुआ करते थे, दिल आपके अभी भी नहीं मिलते उनसे? अरे मैं तो किसी से वो, मेरा सबसे प्रेम है, प्यार है। राजनीति अपनी जगह है। उनके परिवार के लोग आज भी मुझसे इलाज करवाने आते हैं। मेरा किसी से कोई खटास नहीं है। दूड़ाराम ऐसा क्या खेल खेलते हैं कि जनता फिर विश्वास कर बैठती है कि दूड़ाराम जी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, टिकट ले आएं और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को जय जयकार करनी पड़े? ज्योतिष को कुंडली दिखा ली है क्या? नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं कभी आज तक ज्योतिषी को, किसी को भी कुंडली नहीं दिखाई और मैं नहीं दिखाना पसंद करता हूँ। आधे शहर पे तो कब्जा कर रखा है। ऐसे ही अभय सिंह चौटाला ने कब्जा राम ऐसे ही नाम थोड़ी दिया था। संपत्ति अर्जित कर रखी है, अगर इसी को सेवा कहते हैं तो ऐसी सेवा तो फिर सारों को मिले भाई। बेचारे राजेंद्र खिच्ची है, वो परेशान हो गया है। वो बहुत परेशान है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। क्यों भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है विधायक जी आपका? भाई उनकी डेफिनेशन है राम बचाए ऐसी सेवा से। आप विपक्ष में हैं, कभी जांच का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? फिर जांच तो होगी। अब बिल्ली को ये कह दो दूध की रखवाली करनी है तो कौन सी जांच? नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच होंगे। भजनलाल परिवार के साथ कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले डॉक्टर साहब आज तक पार्टियां इतनी बदल चुके हैं कि इन्हें स्वयं ही समझ नहीं आती है कि कौन सी पार्टी में इन्हें रहना है। कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद जेजेपी और जेजेपी के बाद अब दोबारा से फिर से कांग्रेस। आज इनसे जानेंगे कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऐसी इनकी क्या शर्त और क्या बात हुई कि इन्हें फिर से कांग्रेस में लौटना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिवाच साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पार्टियां बदलने का दौर लगातार जारी है, क्या कारण है कि एक ही जगह कभी रह नहीं पाए आप? परिस्थितियां करवाती हैं सब। आदमी के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, बाकी भाग्य है। होनी है वो तो होकर रहेगी। कांग्रेस से मोह भंग हुआ, वापस कांग्रेस में लौटा है, समझ से परे लग रहा है कुछ। बताया ना, आगे परिस्थितियां हैं, ये तो परिस्थितियां करवाती हैं। परिस्थितियां हमारे हाथ में बहुत कुछ कई बार नहीं होता, भाग्य जो विधाता कहते हैं, भाग्य ही करता है ये सब। क्या लग रहा है कि इस बार भाग्य साथ देगा क्या? देगा। परिस्थितियां अनुकूल हैं? अनुकूल है। अब ऐसा क्या समझौता हुआ कि एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्यारे लगने लगे? कोई समझौता नहीं हुआ। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है,
बेहतरीन इन सभी में। और ये तो किस्मत है, वो करवाती है। कार्यशैली आपकी भी किसी से छिपी नहीं है। पिछले 3 दशकों से लोगों की सेवा किसी से छिपी नहीं है। क्यों नहीं कोई पार्टी विश्वास कर पाती, जनता विश्वास कर पाती आपके ऊपर? जनता ने विश्वास किया, तभी 74,000 से अधिक वोट आए हैं। और मेरा काम है समाज सेवा करना, और उसी के लिए, उसी उद्देश्य से मैं फतेहाबाद में आया था। हिसार भी बहुत बड़ी जगह थी, मैं वहां भी कर सकता था। यहाँ मुझे लगा था कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और डॉक्टर्स हैं नहीं, लोगों को जरूरत है, इसलिए फतेहाबाद में आया था। ये तो भाग्य है मुझे राजनीति में खींच ले गया। आदमी बेबस होता है कई बार परिस्थितियों के। किसने बेबस किया? कैसी क्या परिस्थितियां बनी कि आप बेबस हुए? परिस्थितियों से बेबस हो जाता है कोई। कोई बेबस नहीं करता, परिस्थितियां बना देती हैं ऐसा। उसी की बात। चौधरी दुड़ाराम जो उनकी सरकार में सर्वा प्रदेश के हुआ करते थे, दिल आपके अभी भी नहीं मिलते उनसे? अरे मैं तो किसी से मेरा सबसे प्रेम है, प्यार है। राजनीति अपनी जगह है, उनके परिवार के लोग आज भी मुझसे इलाज करवाने आते हैं। मेरा किसी से कोई खटास नहीं है। दिल से इलाज करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मेरा दुश्मन भी आएगा तो उसका वैसा ही इलाज करूंगा। हमारे एथिक्स कहते हैं, जैसा मैं अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार के, अपने निजी संबंध के, डॉक्टर और मरीज से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। चाहे आप राजनीति में बाहर कुछ भी हो, आपके संबंध कैसे भी हो, लेकिन आज भी आप कहिएगा, चाहे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, कोई भी हैं वो जी, सभी के परिवार मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, कभी ना कभी आते ही रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी भाग्य की बातें हम कर रहे हैं, परिस्थितियों की बातें हम कर रहे हैं, कहीं आपके भाग्य में दुड़ाराम जी कुंडली मार के तो नहीं बैठ गए हैं? ये तो ऊपर वाला बताएगा और वक्त बताएगा। आपको एहसास होता है क्या कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 74,000 वोट आपने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में लिए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जो वोट मिले थे डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को मिले थे, या जेजेपी पार्टी को मिले थे, या फिर दुड़ाराम से कहीं ना कहीं लोगों को निराशा थी, उसके एंटी वोट मिले थे? लोगों का प्यार था, जो 30-32 साल से जो सेवा की है इस इलाके में, शायद उसी का फल था, उसी का नतीजा था कि लोगों ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर स्नेह दिया, और ये परिणाम आपके सामने है। और आज भी लोगों को कहीं ना कहीं टीस है कि वो एक बार विधायक देखना चाहते हैं। ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब, जब चुनावों में हार हुई, मरीजों के प्रति, हल्के के लोगों के प्रति आपका व्यवहार वैसा ही रहा या कुछ बदलाव भी आया? अरे उनसे प्यार और बढ़ गया है कि उन्होंने इतना भरोसा किया। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। डॉक्टर साहब, चुनावों की बात कर लेते हैं। चुनाव नजदीक है, चुनावी वर्ष है। फतेहाबाद में आधा दर्जन से अधिक दावेदार हैं जो अपने दावेदारी टिकट पर जिता रहे हैं। आप अभी कांग्रेस में आए हैं, पिछला चुनाव आपने जेजेपी कोटे से लड़ा था। इस बार क्या लगता है कि हाईकमान आप पर विश्वास करेगा? ये तो वक्त बताएगा। हाईकमान को विश्वास है, और वो ये भी देख सकते हैं कि लोगों में गुडविल भी है, और 74,000 वोट कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, छोटी संख्या नहीं है। ये डिपेंड करेगा परिस्थितियां कैसी। जिस पार्टी में रहते हुए आपको 74,000 वोट आए जी, उस पार्टी को अलविदा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोगों के काम नहीं हो रहे थे, बहुत ठगा सा महसूस कर रहे थे। वोटर्स ने वोट दिए, वर्कर्स ने काम किया, हताश हो गए थे, मैं भी हताश हो गया था। तो इसलिए जब आपको लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप और हमारे हाईकमान से वो उम्मीद है वो ना हो पूरी, और दरकिनार कर दिया गया, उनके इंटरेस्ट कुछ और हो गए थे, हमारी जो भी काम के लिए उनके पास जाते थे वो काम हुए नहीं। तो फिर ऐसे में मैंने तो समाज सेवा करनी, और समाज सेवा के लिए ही राजनीति में आया हूं। समाज सेवा मैं अस्पताल से भी कर रहा हूं, पिछले 32 वर्ष से निशुल्क ओपीडी सेवाएं चला रखी हैं। कोरोना में बाहर बैठ के मैंने मरीजों को देखा, और एक दिन जब खुद बीमार हुआ तो मैं अस्पताल से एब्सेंट था 15 दिन के लिए,
नहीं तो बराबर सेवाएं चलती रही। और सेवा में छोटा मंच है वो अस्पताल, राजनीति बड़ा मंच है, शायद भाग्य इसीलिए मुझे इस ओर खींच लाया। और जब अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी ना हो लोगों की सेवा की, जिनके लिए मैं आया हूं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर मेरा कोई औचित्य नहीं था मैं उस पार्टी में रहता। डॉक्टर साहब, अभी कुछ समय पहले फतेहाबाद के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन बनाया गया था जी। आपने एक मंच से कहा था कि जिस तिगड़ी ने ये खेल खेला है ये वही तिगड़ी है जिसने मुझे हराने का काम किया था। आज बता दीजिए ना, कौन तिगड़ी थे, कौन लोग थे वो? उसको तो रहने दें, पर्दे में ढका रहने दें तो अच्छा। जिनने समझना था वो समझ गए, जो भी था तश्तरी में रख के दे दी थी। और आप देखिएगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष विधायक के घर जा रहा है अपना मेंबर देने के लिए। अब तो वो चाहे कोई भी बातें बना ले, चेयरमैन जननायक जनता पार्टी का बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो पसंद नहीं था, रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने, इन लोगों ने, जो भी थी ये सो कॉल्ड तिकड़ी, इन्होंने उसको पलट ही दिया, उनके पाले में गेंद फेंक दी। अब वो जो मर्जी कहे कि हमें भाजपा की जरूरत है, ये सब कहानियां हैं। ये सिर्फ कवर अप करने के लिए अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, आप नाम नहीं बता पा रहे हैं। क्या करना, नाम गई बात, लेट जो बीत गई विसार दो, भुला दो। उस तिगड़ी में से एक चेहरा ऐसा भी था, हम जिक्र कर लेते हैं, ऐसा भी था जिसने परिवार सहित आपके इलेक्शन में वोट मांगे थे। कौन सा चेहरा है जिसने परिवार सहित इलेक्शन में वोट मांगे थे? कैसे कह सकते हैं? आपको नहीं लगता क्या? लगा नहीं, मुझे नहीं लगा ना। उस तिगड़ी में ऐसा चेहरा नहीं था ना। कौन सा चेहरा आप कहना चाहते हैं? वैसे ही आप ही बता दें, मैं बता दूंगा। मौजूदा विधायक दुड़ाराम के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? टोटल फेल्योर, टोटल फेल्योर। लोगों को हवन यज्ञ करना पड़ा कि परमात्मा सद्बुद्धि दे, लोगों को करना पड़ा। कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें नहीं आई थी। पिछले दिनों नगर परिषद के सामने, नगर परिषद में करना चाहते थे, इजाजत नहीं मिली, तो सामने अंबेडकर पार्क में बैठ के लोगों ने शहर के जनता जनार्दन ने, जिसने आपको चुना है, जिस जनता ने वो जनता आपसे इतना दुखी हो गई है, आपकी शुद्धि के लिए आपने जो कार्य किए हैं उनके लिए जनता को यज्ञ करना पड़ रहा है कि भगवान सद्बुद्धि दे और शुद्धि दे, आपको शुद्ध। शहर के अंदर जो नशे की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है जी। क्या मानते हैं कि विधायक की कमजोरी भी इसका कारण है क्या? बिल्कुल है, सरासर है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर पुलिस चाहे और शासन के लोग चाहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नशा बिक जाए। धड़ल्ले से नशा बिक रहा है। ये जो सुसाइड डेथ हो रही है, यंग डेथ्स, वो बेचारे घर वाले क्या कहें, हार्ट अटैक हो गया, और क्या बोले बेचारे, वो तो कमी को छुपाएंगे ना अपने बच्चे की। ज्यादातर तो सुसाइड्स हैं, नशे की वजह से यंग डेथ्स हो रही हैं। वो सारा यही है खेल, शहर बर्बाद हो रहा है। बावजूद इसके दुड़ाराम ऐसा क्या खेल खेलते हैं कि जनता फिर विश्वास कर बैठती है? अब नहीं करेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पाप का घड़ा भर चुका है, वो अब फूटेगा। जनता का आक्रोश आप देख नहीं पा रहे हैं, शायद देख पा रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आने वाला वक्त बताएगा। ये तो हमें तो दिख रहा है, इट इज रिटन ऑन द वॉल्स। जिस तरह से विधायक के बारे में प्रचलित है, पार्टियां बदलने में माहिर हैं। हर उस पार्टी की टिकट खिड़की को जानते हैं जहां से टिकट मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुड़ाराम जी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, टिकट ले आएं और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को जय जयकार करनी पड़े? ये तो जनता जवाब देगी इस चीज का। तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस विषय में। इतना ही कहूंगा, इस बार जनता बख्शने के मूड में नहीं है। डॉक्टर साहब, लगाव आपका दहमन, भूना, गोरखपुर इस साइड ज्यादा रहता है।
फतेहाबाद शहर में सक्रियता बड़ी कम रहती है आपकी, इसका कारण क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, सक्रियता रहती है। जब भी जहां भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ। आपने भट्टू का जिक्र किया, चुनावों के अंदर भट्टू की भागीदारी किसी से छिपी नहीं है जी। आपके जो भाई साहब हैं वो भट्टू में भी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आप भी भट्टू निरंतर जाते हैं। चुनावों में लीड वो मिल नहीं पाई जिसके आप हकदार थे, लगता है ऐसा? ये नियति है। जब यहां माथे पे लिखा होगा ना, फिर कोई टाल नहीं सकता। जब तक भाग्य जितना देगा उतना ही देगा, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला, ना मिलेगा। आपका लिखा होगा तकदीर में, आपका कोई छीन नहीं सकता। ज्योतिष को कुंडली दिखा ली है क्या? नहीं नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। मैं कभी आज तक ज्योतिषी को, किसी को भी कुंडली नहीं दिखाई, और मैं नहीं दिखाना पसंद करता हूं। सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा उस दिन। मैं चैलेंजेस लेता हूं, काम करता हूं, काम में विश्वास है। लोगों को विश्वास होगा तो जरूर इस बार भरोसा रखेंगे मेरे पे। चुनाव आ गया है, चुनावी वर्ष है जी। इस बार विजन क्या है आपका चुनावों में जाने का? विजन ये है कि जनता परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो कहां से पढ़ेंगे और कहां से नौकरियां तलाश करेंगे। और ना ही कोई अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोई ऐसा। तो पहला तो यही है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी लगातार 10-10 घंटे पूछताछ कर रही है, क्या लगता है कि ईडी स्वतंत्र काम कर रही है क्या? ना, बिल्कुल नहीं कर रही। सबने देखा, सभी को पता है। विपक्ष में जो भी मजबूत होता है उसको, वो एक कहावत है कि एक बार पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले निकल गए जंगल में शेर को पकड़ने के लिए। शेर खुला छूट गया होगा, शेर को ढूंढ रहे थे, वो भैंस छुपती फिर रही थी, तो उन्होंने, जानवरों ने कहा भी तू क्यों छुप रही है, तू क्यों डर रही है, ऐसी क्या बात है? वो बोले वो तो शेर को ढूंढ रहे हैं। वो कहती शेर को तो ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ लिया तो मुझे प्रूव करने में सारी उम्र लग जाएगी कि मैं शेर नहीं हूं। तो ईडी का तो वो काम है, 6-7 साल तक अंदर ठूस के रखेंगे, कोई आरोप नहीं होगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरियर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। किसी के इशारे पर ईडी काम कर रही है और ईडी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल भी। इलेक्शन डिपार्टमेंट है ईडी, ना कि ईडी एनफोर्समेंट। के लोग डरे हुए हैं आगे का जो है, कि हो सकता है कि अगली बार कोई इलेक्शन ही ना हो। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गलती से भी सरकार में आ गए, तो हो सकता है आगे सदा के लिए चुनाव ही ना हो। लोग डरे हुए हैं इस बार, इसीलिए ईडी को ये काम करना पड़ रहा है सरकार के तौर पे, कि वो जहां उन्हें डर लगता है, हार से बौखलाए हुए हैं और बेवजह विपक्ष के नेताओं को जो ऑपोजिशन में है उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। सोरेन साहब ने तो कह दिया था मैं राजनीति ही नहीं झारखंड भी छोड़ दूंगा अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध होता है। तो इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? तो ये सरेआम जोर जबरदस्ती है और इसी के लिए लोग अब परेशान हैं, दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी को रुखसत करना चाहते हैं, चलता करना चाहते हैं। आप विपक्ष में हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुख्य वक्ता हैं आप, लेकिन कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं आप, इसका क्या कारण है? हमेशा ही उठाता हूं। आप देखिएगा, जब भी कहीं धरने प्रदर्शन होते हैं मैं हमेशा जाता हूं। अभी पीछे केंद्रीय विद्यालय का मामला था बड़ोपल में, मैं गया, उनके साथ धरने पे बैठा और वो भूमि अधिग्रहण का था। मेडिकल कॉलेज की बात करें, 45 लाख का बॉन्ड कर दिया हरियाणा की खट्टर सरकार ने,
तो मैं उसके लिए धरने पर गया था 6 नवंबर 2022 को। अगर मेरा फेसबुक पर देखेंगे तो मैं वहां धरने पर बैठा था और मैंने आवाज उठाई थी। और उस वक्त मैं सरकार में था। आप तो बात कर रहे हैं ना कि मैं आवाज नहीं उठाता। मैं सरकार में था तो भी मैंने आवाज उठाई थी। और दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात हुई थी, जिरह हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि एक गरीब आदमी का बच्चा कहां पढ़ेगा जाके। गरीब आदमी का बच्चा तो इसका मतलब डॉक्टर बन ही नहीं सकता, 45 लाख का बॉन्ड भरेगा और नौकरी नहीं मिली, वो 45 लाख कहां से लाएगा। गरीब आदमी जो टैलेंटेड हमारा है, गरीब परिवार, उसको तो फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कभी राजस्थान में एडमिशन लेंगे या पंजाब में या दूर दराज के इलाकों में वो एडमिशन लेंगे जो उनके लिए संभव नहीं है। तो ये निष्ठुर सरकार है, कोई दया भावना नहीं है। संवेदनाएं मर चुकी हैं इस सरकार की, संवेदनहीन हो चुकी है। मानवता के नाम पर भी कुछ बचा नहीं है। किसान भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों के जो धरना था उसमें भी मैं गया और कई बार गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं आवाज नहीं उठाता, हर बार उठाता हूं। आपने ये मेरे ऊपर थोड़ा सा गलत इल्जाम लगाया, मैं तो ये कहूंगा। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे विरले राजनीतिज्ञ हैं जिसके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? मेरा एक ही लक्ष्य है, समाज सेवा। ज्यादातर जो लोग राजनीति में आते हैं वो मेवा की उस नजरिए से आते हैं या उनका विजन मेवा का है, 10 पीढ़ियों का कमाने का है। मुझे सिर्फ सेवा करनी है, इसलिए विवाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक है। भगवान ने मुझे एक ही चीज दी है, जो मुझे वरदान दिया है परमात्मा ने या कुदरत ने, वो ये कि मुझे पैसे की भूख नहीं दी और ना ही किसी पद का लालच दिया, और इसीलिए मैं सुखी हूं। लोग बहुत बार कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ प्लाट ले लो, वहां प्लाट ले लो। अरे काय को ले लें? आपको सोने के लिए 6 फुट का बिस्तर चाहिए, खाने के लिए एक छोटी सी टेबल चाहिए, छोटा सा मकान बहुत होता है। बड़े बड़े महल खड़े करने से क्या हो जाएगा? आपने भी कहा कि सेवा करने के लिए मैं आया हूं, मुझे मेवा नहीं चाहिए। मौजूदा विधायक दुड़ाराम भी यही कहते हैं कि पहले मेरे चाचा ने प्रदेश की सेवा की, मैंने फतेहाबाद विधानसभा हल्के की सेवा की, अब और करना चाहता हूं, लेकिन विवाद बहुत है उनके साथ। इसका क्या कारण मानते हैं? इस पे मैं क्या तो आपको बताऊं, बार बार कह चुका और मैं अपने उसमें भी, अपने वक्तव्यों में भी कई बार, मैं प्रेस स्टेटमेंट्स में भी मैं दे चुका। पीछे उठा के देख लो, आधे शहर पे तो कब्जा कर रखा है। ऐसे ही अभय सिंह चौटाला ने कब्जा राम ऐसे ही नाम थोड़ी दिया था। आधे शहर पे कब्जा है, अवैध कब्जा। और प्रॉपर्टी जो उनके रिश्तेदारों से सुनने में आया है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की अथाह संपत्ति अर्जित कर रखी है। अगर इसी को सेवा कहते हैं तो ऐसी सेवा तो फिर सारों को मिले भाई। मुझे नहीं लगता वो सेवा के लिए आए। आज भी अगर सेवा के लिए आए तो क्यों टांग अड़ा रहे हैं बार बार? नगर परिषद के अंदर बार बार रोज की रोज झमेले हो रहे हैं, रोज की रोज कोई मीटिंग्स नहीं हो पा रही है। वो बेचारे राजेंद्र खिच्ची है, वो परेशान हो गया है, वो बहुत परेशान है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। क्यों भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है विधायक जी आपका? आप पूछ ले। कम से कम वो जो टेंडर 1 लाख के हैं वो 25 लाख में छूटते हैं, 5 लाख के हैं करोड़ में छूटते हैं। वो क्या है, पेपर्स में पूरा करना चाहते हैं और सारा पैसा जो नगर परिषद का है, लोगों का टैक्स है, लोगों की जेब से उनकी गाड़ी कमाई है, उसका वो टैक्स देते हैं, उस टैक्स को वो हजम करना चाहते हैं। तो ये सेवा है क्या? ऐसी सेवा तो फिर भाई उनकी डेफिनेशन है, राम बचाए ऐसी सेवा से। आप विपक्ष में हैं, कभी जांच का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं आप? फिर जांच तो होगी। अब बिल्ली को ये कह दो दूध की रखवाली करनी है तो कौन सी जांच? वो जांच सरेआम आपने देखा, सीधा सरेआम
वीडियो रिकॉर्डिंग में, वीडियो अंडर वीडियो, एक एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर वो आपके कैंसल कर रहा है और उसको भी वो क्लीन चिट दे रहे हैं आपके वोट को, जो वहां के मेयर के लिए चुनाव हुए थे उन पार्षदों के वोट को कैंसिल कर रहा है। तो क्या किस चीज की जांच की अपेक्षा करते हैं आप? यहाँ अपेक्षा करते हैं किसी ईमानदारी की, जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लोगों ने हवन तक कर दिया, इससे ज्यादा और क्या मतलब उम्मीद करते हैं कि वो जांच कोई सही जांच होगी? दिस विल नॉट बी। वो तो हाँ, कांग्रेस ही आएगी तभी जांच होगी और तभी पता लगेगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी कांग्रेस ज्वाइन की, समर्थक कार्यकर्ता खुश है ना? जी, बेहद खुश है। आशीर्वाद देंगे? देंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। जनता आशीर्वाद देगी। जनता की लड़ाई लड़नी है मुझे तो, और जनता की तरफ से, जनता के सहयोग से लड़नी है। फतेहाबाद से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को आप सुन रहे थे। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के बारे में बता देता हूं, पेशे से डॉक्टर और एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर स्वयं का शरीर नहीं देखा, स्वयं का घर बार नहीं देखा, स्वयं का परिवार नहीं देखा। इकलौते ऐसे डॉक्टर फतेहाबाद में थे जो सारे नियमों को साथ में रखकर कोविड नियमों की पालना करते हुए मरीजों को देखते थे, मरीजों का इलाज करते थे और मरीजों को ठीक कर कर घर भेजते थे। हमने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को भी देखा है जो कमरे में वीडियो कॉल से मरीजों को देखते थे। तो वहीं इकलौते डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ऐसे थे जो अपने अस्पताल के प्रांगण में बैठकर सैकड़ों मरीजों को देखते थे, उनका इलाज करते थे और उनको ठीक करने के बाद घर भेजते थे। जजपा से पिछले साल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच मौजूदा विधायक दोडाराम से मात्र 3000 वोटों से मात खा गए थे। उसके बाद से इनका हौसला तो जरूर टूटा था, लेकिन कुछ समय बाद ही कार्यकर्ताओं ने ऐसा जोश भरा कि डॉक्टर साहब फिर से एक्टिव हुए और विधानसभा के अंदर अपनी जो आवाजाही है जोरों शोरों से शुरू कर दी। लोगों के सुख हो या दुख हो, डॉक्टर साहब की भागीदारी किसी से छिपी नहीं है। बीते दिवस के मामले की बात करें, फतेहाबाद के नजदीकी गांव मताना में एक 7 वर्षीय बच्चा जब डिक्की में गिर जाता है तो कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचता, कोई भी राजनेता नहीं पहुंचता। इकलौते डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ऐसे थे जो रात को वहां पहुंचते हैं और 1 से 1.5 घंटे तक वहां खड़े रहते हैं जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब हमने डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वह एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि इंसानियत के तौर पर यहां पहुंचे हैं। वह चाहते थे कि जब बच्चे को बाहर निकाला जाए तो उसका चेकअप कर सके, उसकी जांच कर सके, लेकिन जांच करने से पहले ही उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया गया है। तो वही जो प्रशासन के लैप्सेज रहे थे उस पर भी सरकार को घेरते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने कहा था, बड़ी ही निंदनीय घटना है ये कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा है। तो वही आज हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में बातचीत करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और ऐसी कोई शर्त उन दोनों के बीच में नहीं हुई है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें अवश्य विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उनके कामों को देखते हुए इस बार उन पर दांव जरूर खेलेगी। ये तो आने वाले कुछ माह बाद साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के विश्वास पर कितना खरा उतरती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।